हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिली है, जबकि उनका बिजनेस भी लगातार एक्सपेंड हो रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, आरबीआई भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं पा रहा है। अभी गवर्नमेंट की एक कंपनी ने भी यस बैंक के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप भी करी है, और इस स्टॉक के अंदर तेजी आखिर क्यों नहीं बन रही है, उसकी असली वजह मैं आज आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ में अब हमें यस बैंक में किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना चाहिए, किस तरह से हमें यस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये स्टॉक आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है या फिर ये 5-6 रुपए पर भी पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर गिरावट की मुख्य वजह है इसमें बड़े बड़े फंड हाउसेस अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें निकल भी रहे हैं। इसमें बिकवाली बहुत तेजी से हुई है। नीचे के लेवल पे लोगों ने खरीदा था 11 रुपए के आसपास जब ये था, और ऊपर के लेवल पे इसमें अच्छी खासी बिकवाली चल रही है। और बड़े बड़े एनालिस्ट का ये मानना भी है कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि इस स्टॉक के अंदर बिकवाली बहुत तेजी से होती है, हमें दिखाई देती है जैसे ये थोड़े से ऊपर लेवल पर जाता है। और आप देखेंगे जब ये 16-17 के लेवल पर भी पहुंचेगा, इसमें फिर भी और तगड़ी बिकवाली हमें देखने को मिलेगी, और उसी के चलते इस स्टॉक के अंदर प्रेशर नजर आता है। अब हम सबसे पहले बता देते हैं, यस बैंक के लोग बहुत ही बेहतरीन खबर आई थी। एनपीसीआई पार्टनर्स यस बैंक टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस सोल्यूशन रुपे ऑन द गो। यस बैंक के साथ जो एनपीसीआई है उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। एक ऐसा कार्ड लेकर के आए हैं जिससे कि आपको कार्ड कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके फोन में वो रहेगा और आप बिना ही अपने कार्ड को कैरी किए आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी बैंक के साथ टाई अप में कि आप इस तरह से अपने कार्ड का यूज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी नई शुरुआत करने जा रहा है यस बैंक, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके साथ में पार्टनरशिप के दौरान कर रहा है, जिसका बहुत बढ़िया फायदा आने वाले टाइम में यस बैंक को भी मिलेगा, क्योंकि यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप में हो रहा है। और आजकल लोग वैसे भी गूगल पे, भीम एप्लीकेशन, इसके अलावा तरह तरह के पेमेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। कई बार डेबिट कार्ड वगैरह उनका मिस हो जाता है या कहीं रख देते हैं, नहीं मिलता है, तो अब उन सब से भी छुटकारा मिल जाएगा और ज्यादातर लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे, और जिसका फायदा हमें यस बैंक में भी आने वाले टाइम में होता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट का ट्रस्ट लगातार यस बैंक में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि एमएसएमईज के लिए भी यस बैंक नए नए तरह के लोन्स प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स ला रहा है। नितिन गडकरी जी ने भी बहुत सराहा था यस बैंक को एक टाइम पर, कुछ टाइम पहले की ये बात है। लेकिन यस बैंक के स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं चल रहा है। इसके साथ ही साथ में यस बैंक के जो चेयरमैन है सुनील मेहता, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। उन्होंने भी बताया है कि लगभग 10 क्वार्टर के बाद में यस बैंक का परफॉर्मेंस काफी सुधरा हुआ हमें नजर आ रहा है। यस बैंक के जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे, 207 करोड़ का लगभग का प्रॉफिट हुआ था। इसके साथ साथ यस बैंक में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, यस बैंक में डिपॉजिट्स बढ़े हैं, यस बैंक की रिटेल लोन बुक भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इन सब को देखते हुए यस बैंक आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। यस बैंक के रिजल्ट्स और भी अच्छे आने की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। लेकिन यस बैंक के अंदर गिरावट का सबसे मेन कारण है इसके अंदर बिकवाली। ऊपर लेवल पर इसमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलती है, जिसके चलते यस बैंक में दबाव पड़ता है इसके स्टॉक के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं आपको बता दूं, जो डीएचएफएल केस है उससे जुड़ी हुई ये खबर है। हुआ क्या था कि पिरामल ग्रुप ने बुधवार को यह ऐलान किया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। कंपनी ने डीएचएफएल के लिए 34,250 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इस प्रक्रिया के तहत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का विलय डीएचएफएल में होगा। पिरामल इंटरप्राइजेज ने बताया कि डीएचएफएल के अधिग्रहण के लिए कुल 38,000 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। इसमें 34,250 करोड़ रुपए पिरामल कैपिटल हाउसिंग ने कैश किया है, जबकि 38,000 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। डीएचएफएल के लैंडर्स अपना 46% पैसा रिजोल्यूशंस के जरिए रिकवर कर रहे हैं। वैल्यू के लिहाज से देखें तो रिवैल्यूएशन के लिए की गई किसी कंपनी को पहली बार यह कीमत मिली है। डीएचएफएल से यस बैंक को बहुत ही मामूली सी रकम मिलेगी, जो कि सच है। लोग इसको लेकर के अलग अलग बातें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन रियलिटी यही है कि यस बैंक ने जो है इनको कोई लोन डायरेक्ट नहीं दिया था, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं था। उसके तहत यस बैंक को बहुत ही कम पैसा मिलने की उम्मीद है। यस बैंक का जबकि पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। लेकिन और तरफ से अगर हम देखते हैं तो यस बैंक की एनपीए रिकवरी में बहुत तेजी हमें दिखाई दे रही है। पिछले साल इन्होंने
5,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे की रिकवरी करी थी। और आने वाले टाइम में रिलायंस की तरफ से भी, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की है, हमें अच्छे खासी एनपीए की रिकवरी की संभावना लग रही है। हालांकि एक थोड़ी सी बुरी खबर आती हुई नजर आई थी, जैसा कि अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो उनको डीएमआरसी से 7,100 करोड़ रुपए मिलने हैं, उससे वे अपने कर्जदाताओं का कर्जा चुकाएंगे। लेकिन डीएमआरसी ने अभी उस चीज़ के लिए मना कर दिया है, या कहा है कि भाई अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है, जिसके चलते वो रिलायंस का जो प्लान था वो रुक गया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन रिलायंस के जो अनिल अंबानी ग्रुप के लोग हैं, मैनेजमेंट, उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि हम अपने कर्जदाताओं का एक एक रुपया चुकाएंगे। इन सब के चलते यस बैंक में एनपीए की रिकवरी भी हमें आने वाले टाइम में और तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं, और हो भी रहा है। साथ ही साथ में एक खबर और आई है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हाईलाइट, की जो राणा कपूर की वाइफ है, उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का जो इशू चल रहा है यस बैंक को लेकर के, अभी उसने खत्म होने का नाम नहीं लिया। अभी इनके बीच में वही इशू चल ही रहा है। यस बैंक का कहना है कि भाई आप अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को चेंज करिए, लेकिन अभी डिश टीवी जो है उसमें टाला मटोली लगा हुआ है कि अभी उसके लिए वो नहीं कर सकता है, या फिर ईजीएम भी उन्होंने अपनी कैंसिल कर दी थी। इन सब के चलते भी हमें यस बैंक में अभी आने वाले टाइम में अच्छा खासा अप डाउन दिख सकता है। यस बैंक के अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है। जो लोग यस बैंक में लॉन्ग टर्म में अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं, उनको अच्छे प्रॉफिट की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस, इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब इन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ में डील्स करी हैं। टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जैसा कि एनपीसीआई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। एमएसएमईज को लोन देने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएनबी वगैरह भी इनसे हेल्प ले रहे हैं कि भाई आप क्योंकि इन्होंने एक अमेरिका की कंपनी के साथ में टाई अप किया है कि जिससे कि वो ऑनलाइन अकाउंट्स स्मूथली लोग खुलवा पाए उसमें। तो पीएनबी भी उनसे हेल्प ले रही है यस बैंक से कि भाई हमारी भी उसमें करिए। तो यस बैंक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह से अपने आप को अच्छे पोजीशन पर ला पाएं, अच्छे बैंकों की श्रेणी में ला पाएं। इसी के चलते, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने भी यूट्यूब वगैरह पर भी एड्स आ रहे हैं, यस बैंक अपने नए नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहा है। रिटेल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो लोग प्राइवेट जॉब्स वगैरह कर रहे हैं या कहीं अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, उनके पास मैसेजेस वगैरह भी आते होंगे पर्सनल लोन्स के लिए, जो कि यस बैंक धीरे धीरे करके रिटेल कस्टमर्स को पकड़ रहा है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करके चलते हैं, 2 साल के नज़रिए से, आपको ये अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा करके देगा। यस बैंक के अंदर ऑपरेटर भी बहुत एक्टिव है। जैसे ही ऊपर लेवल पर आता है, अच्छी खासी बिकवाली का लोड भी पड़ता है और लोगों पर दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते स्टॉक का प्राइस फिर गिर जाता है। मेरी राय में अगर आप इसमें 2 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो आपको ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा करके दे सकता है। हो सकता है ऐसा भी टाइम आए कि आपको इसमें बाइंग का मौका भी ना मिले। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।